नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक ऐसी खबर के साथ जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर की, जहां पर मैं अभी वहीं से गुजर रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि इन दिनों जो सुर्खियों में है कि एक गरीब व्यक्ति का मकान अतिक्रमण की वजह से पुलिस को 40 टीमें लाकर तोड़ना पड़ा। वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका मकान कैसी जगह पे होगा और क्यों तोड़ा गया, इस चीज़ को देखने पर लगा मुझे, तो मैं मकान जो टूटा हुआ मकान है उससे फिर आगे बढ़ता गया। आगे विधायक जी का कार्यालय था, वहाँ पर आगे जाकर फिर मैंने देखा कि कारम नदी जो है, जो कारम डैम विश्व में प्रसिद्ध हुआ टूटने की वजह से, उसी कारम नदी में देखा कि नदी आज बीच, ये सोचो कि नदी का एक हिस्सा दीवार बनाकर, पूरी दीवार बनाकर वहाँ पर ज़मीन तैयार की गई ऊपर। इसके ठीक नीचे आप वीडियो के माध्यम से, मैं वीडियो भी डालूंगा आपको, आप वीडियो के माध्यम से गौर कीजिएगा। जो हाईवे निकला हुआ है इसके ठीक ऊपर एक स्टॉप डैम बना हुआ है, लेकिन इसी कारम नदी में ठीक एक किलोमीटर नीचे विधायक महोदय जी की मेहरबानी से एक स्टॉप डैम और बना हुआ है। अब देखिएगा, सोचिएगा ज़रा कि 1 किलोमीटर के नीचे क्या ज़रूरत थी, लेकिन नियमानुसार तो नहीं शायद होता है, लेकिन भाजपा के राज में, या फिर यूँ कहूँ कि विधायक कालू सिंह ठाकुर ऐसा ही काम करवाते हो। आप उस ज़मीन को भी देखिएगा कि नदी का कितना हिस्सा वहाँ पर कार्यालय बना हुआ है। वो जिस व्यक्ति की ज़मीन अतिक्रमण में गई है, अब हमें कानूनी तौर पर ये तो नहीं पता है कि वाकई में वो ज़मीन किसकी है, किसके नाम से। ना ही उन लोगों से मुलाकात हो पाई, क्योंकि पता नहीं वो अभी कहाँ रह रहे हैं, उनका स्थायी ठिकाना हमें पता नहीं है, अभी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। लेकिन उनका घर देखने के बाद में देखा और एक दो से पूछताछ पर उन्होंने बताया भी कि ये उनका पुश्तैनी मकान कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे, निवास कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अभी क्यों उसको हटाया गया, तो एक चीज़ और सामने आई कि जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, बकरी चराने गई थी महिलाएं, उन पे विधायक महोदय ने गाली गलौज की थी, हमला हुआ था। बहुत भयानक तौर पर वो वीडियो भी वायरल हुआ था और बताया जा रहा है कि उसी महिला का मकान अभी अतिक्रमण में गया है, तोड़ा गया है प्रशासन के माध्यम से। 40 टीमें बनाकर वहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। आप सोच सकते हैं। हाँ, माना कि एक दिन पहले खबर आई थी कि उन लोगों ने पथराव किया था। तो कोई भी व्यक्ति हो, जब अपनी ज़मीन जायदाद या फिर अपना बना हुआ आशियाना जब कोई घोंसला भी तोड़ता है तो एक चिड़िया को भी दुख होता है। तो हम तो इंसान हैं, उसको दुख हुआ होगा और उसने मजबूरी में जो कदम उठाया, उस कदम के खिलाफ किस प्रकार से प्रशासन ने 40 टीमें बनाकर फिर से उसको तोड़ा। मैं कई ऐसे मुद्दे बताऊंगा प्रशासन को धार जिले में जो अतिक्रमण के हैं, जहां पर भी मुझे मालूम होगा मैं वहां पर बताऊंगा और मैं देखूंगा कि वाकई में प्रशासन इतना सक्रिय है कि एक गरीब का झोपड़ा तोड़ने के लिए तो 40 टीमें बुलाई गई, लेकिन अगर किसी और जगह होगा तो क्या प्रशासन इतना ही मुस्तैदी से काम करेगा? अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे तो यही लगा कि एक गरीब का घर उजाड़ा गया है और एक दूसरे व्यक्ति को नदी पर भी अधिकार करने का
अधिकार दिया गया है। यही शायद भाजपा राज का सुशासन प्रशासन है। जनता के लिए नहीं, नेता बनो तो सब कुछ कर सकते हो, यही छूट, यही शायद चलता भी रहेगा। इसे रोकने का काम जनता का है। अब आगे जवाब देना है तो जनता को ही देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।